हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की सीरीज का पार्ट 7। इससे पहले आपने पार्ट 1 से लेकर 6 तक कवर कर लिया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिए। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल शान ब्रिलियंट एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। Question number 191 is Hamlet was written by Shakespeare. The Hamlet was written by Hamlet जो प्ले है वो लिखा है शेक्सपियर ने। पूछा गया है Who wrote the play The Hamlet? So who wrote the Hamlet? Correct answer will be option number B. विलियम फॉकनेर। विलियम फॉकनेर ने लिखा है 1940 में। ये प्ले है विलियम फॉकनेर का। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज हु वाज शेक्सपियर्स राइवल प्ले राइट। पूछा गया है शेक्सपियर का राइवल प्ले राइट जो है वो कौन है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफर मार्लो। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेक्सपियर प्ले फीचर्स द फेमस फ्रेज ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। विच शेक्सपियर्स प्ले फीचर्स द फेमस फ्रेज। पूछा गया है विलियम शेक्सपियर के किस प्ले के अंदर ये फेमस फ्रेज आया है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एज यू लाइक इट, एंड दिस फ्रेज इज सेड बाय जैक्स। ये लाइंस कही है जैक्स ने। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज Shakespeare has mostly used in his plays heroic couplet, blank verse, free verse, rhymes were। मोस्टली क्या यूज किया है विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज में। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ब्लैंक वर्स। शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेस ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होती है। ब्लैंक वर्स होती है अनराइम्ड। क्या होती है। अनराइम्ड होती है, प्लस ये होती है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट विल बी विलियम शेक्सपियर्स प्ले इज सेट इन एंशिएंट इजिप्ट। विच शेक्सपियर्स प्ले इज सेट इन एंशिएंट इजिप्ट। पूछा गया है विलियम शेक्सपियर कौन सा प्ले है जो एंशिएंट इजिप्ट में सेट है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट नंबर इज हु सेड शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ये बाय मिस्टेक सेक्स रह गया है, यहाँ पर शेक्सपियर समझ लें आप। Shakespeare in his comedies has only heroine, not heroes. Who said this line? This is said by John Ruskin. Okay, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज what is the name of Shakespeare's mother? What is the name of Shakespeare's mother? Correct answer will be option number A, Mary Arden. Shakespeare's mother name is Mary Arden. What is the name of William Shakespeare's wife? That is Annie Hathaway. Okay, और एनी हैथवे के दो बच्चे थे, यानी कि विलियम शेक्सपियर के दो बच्चे थे, 2 चिल्ड्रंस थे। उनका नाम क्या है। एक तो है जुडिथ, एक था सुसन्ना। एक बेटा इनका और था, ये तो दोनों बेटियां हैं। एक बेटा और था जिसका नाम था हैमनेट। इसकी डेथ हो गई थी 11 ईयर की एज में, ठीक है। तो अलाइव जो थे वो 2 बच्चे थे। टोटल इनकी काउंटिंग अगर करेंगे तो हम 3 बच्चे थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 198। विच शेक्सपियर्स प्ले फीचर द कैरेक्टर ऑफ पक। पक जो है वो किस प्ले का कैरेक्टर है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिडसमर
नाइट्स ड्रीम, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, अगर आप जानते हैं कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन कौन है, यानी कि उसमें कुछ लवर्स दिखाए गए हैं, 2 पेयर्स दिखाए गए हैं लवर्स के, वो आप मेंशन कर दीजिए अगर आप जानते हैं तो। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 199। व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फ्यूनरल मॉन्यूमेंट? शेक्सपियर की जो कब्र वगैरह है, जो फ्यूनरल मॉन्यूमेंट है, उसका नाम पूछा गया है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द शेक्सपियर्स मॉन्यूमेंट, द शेक्सपियर्स मॉन्यूमेंट, द शेक्सपियर मॉन्यूमेंट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 200। विच शेक्सपियर्स प्ले फीचर्स द करेक्टर ऑफ वॉयला? किस प्ले के अंदर करेक्टर है वॉयला का वो आया है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ये आपको पता होगा, दैट इज ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट के अंदर ये मेन हीरोइन है वॉयला जो है ट्वेल्थ नाइट की। साथ ही आपको बता दें कि हु लव्स वॉयला, सो बसेनियो लव्स वॉयला, बसेनियो, BASSANIO, बसेनियो लव्स वॉयला, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बसेनियो का फ्रेंड कौन है इस प्ले के अंदर? तो बसेनियो का जो फ्रेंड है दैट इज एंटोनियो, फ्रेंड ऑफ बसेनियो इज एंटोनियो, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एंटोनियो एक मर्चेंट था और एंटोनियो के कितने शिप जो है वो ड्राउन हुए थे, यानी कि कितने शिप डूबे थे, वो आपको पता है तो आप बताएं। जो उसके शिप डूबे थे वो थे 3 शिप। कितने शिप थे इसके? 3 शिप थे, और 3 के 3 शिप जो है वो उसमें कहा गया था कि वो समुद्र में डूब गए हैं, ड्राउन हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 201। हु वाज शेक्सपियर्स क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड फेलो प्लेराइट? यानी क्लोजेस्ट फ्रेंड और फेलो प्लेराइट कौन है वो आपको बताना है। मे बी कि आप जानते होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेन जॉनसन। अच्छा, बेन जॉनसन का पूरा नाम जो है वो है बेंजामिन जॉनसन, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, बेंजामिन जॉनसन। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 202। विच शेक्सपियर्स प्ले इज अ कॉमेडी दैट फीचर द करेक्टर बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट? बीट्राइस एंड बेनेडिक्ट जो है ये किस प्ले के करेक्टर हैं, यानी कि किस कॉमेडी करेक्टर है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मच एडो अबाउट नथिंग। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्डस हक्सले took the hint for the title of his novel Brave New World from Shakespeare's? जो एल्डस हक्सले हैं इन्होंने हिंट लिया है फॉर द टाइटल ऑफ हिज नॉवेल, यानी कि अपने नॉवेल का टाइटल का एक हिंट लिया है जो कि है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। वो विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से लिया है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, टेम्पेस्ट से लिया है। जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ये टाइटल जो लिया है इन्होंने विलियम शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट से लिया है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 204। व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स ओनली सर्वाइविंग सिग्नेचर? ओनली सर्वाइविंग सिग्नेचर जो है विलियम शेक्सपियर का वो क्या है, क्या बचा हुआ है, मतलब उसमें से क्या रेस्ट है अभी तक जो बचा हुआ है? द ग्लोब थिएटर, फर्स्ट फोलियो, विलियम शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस ट्रस्ट, या फिर शेक्सपियर्स विल? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो द शेक्सपियर्स विल जो है ये सर्वाइविंग सिग्नेचर बचा हुआ है अभी तक। इसके बाद अच्छा आप ही हमें ये बताइए जो विलियम शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? विलियम शेक्सपियर की डेट ऑफ बर्थ रिवाइज कर लेते हैं। 23 अप्रैल है और सन है 1564। डेथ भी इनकी 23 अप्रैल में ही हुई है, लेकिन सन जो है वो है 1616, ये आपको याद रखना है। इनकी वाइफ का नाम है एनी हैथवे, ये आपको याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज द राइटर ऑफ द क्रिटिकल बुक करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? बुक का नाम है करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, एक क्रिटिकल बुक है, पूछा गया है हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक? व्हाट विल बी आंसर?
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। राइटर है विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट ने लिखी थी ये बुक 1817 के अंदर। कब लिखी थी? 1817 में। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 206। इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड। पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो कब पब्लिश किए गए हैं, वो आपको बताना है। किस साल में पब्लिश किए गए हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 1609 के अंदर विलियम शेक्सपियर के सोनेट है उनको पब्लिश किया गया था। पब्लिश किए थे किसने? थॉमस थॉर्प। थॉमस थॉर्प ने 1609 में विलियम शेक्सपियर के सोनेट थे, शेक्सपियर सोनेट के नाम से उनको पब्लिश किया था। ये आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सोल ऑफ द एज, द एप्लाउस, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, माई शेक्सपियर राइज, हु प्रेजेस शेक्सपियर इन दीज वर्ड। यानी कि ये जो वर्ड्स कहे हैं ये किसने कहे हैं वो आपको बताना है। सोल ऑफ द एज यानी कि उस एज की ना सोल कहा गया है, अप्लाउज कहा गया है, डिलाइट कहा गया है, क्या कहा गया है? वंडर ऑफ आवर स्टेज यानी कि हमारे टाइम का क्या है? वंडर है। माई शेक्सपियर, मेरे शेक्सपियर उठो, ये जो कहा है किसने कहा है? किसके वर्ड्स हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन ने कही है ये लाइन। ये आपको याद होंगी आई थिंक। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 208। इन विच प्ले डज हरमोइनी अपीयर एज अ हीरोइन। हरमोइनी किस प्ले के अंदर आई है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आई है विंटर्स टेल के अंदर। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज फर्स्ट नरेटिव पोयम वीनस एंड एडोनिस। पूछा है किसको वीनस एंड एडोनिस जो कि विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट नरेटिव पोयम है वो डेडिकेट की गई है। किसको डेडिकेट की है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, जेम्स फर्स्ट को, क्वीन एलिजाबेथ को या बेन जॉनसन को? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ये डेडिकेट की गई है विलियम वीनस एंड एडोनिस। अच्छा, वीनस एंड एडोनिस को पब्लिश कब किया गया था? कब किया गया था पब्लिश? 1593 पब्लिश किया था। ये एक नैरेटिव पोयम है। अच्छा, इसमें वीनस कौन है? वीनस एंड एडोनिस ये दो नाम है। वीनस कौन है? वीनस है ये गॉडेस ऑफ लव है। कौन है ये? गॉडेस ऑफ लव। अच्छा, एडोनिस कौन है? एडोनिस है ये एक एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन है। कौन है ये? एक्सट्रीमली हैंडसम यंग मैन है। इनके ऊपर एक स्टोरी लिखी हुई, लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी लिखी हुई है, पोयम है ये। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 210। ऑन सीइंग हुम डज मिरिंडा एक्सक्लेम। किसे देखकर जो मिरिंडा ये लाइन कहती है? ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। ये किसको देखकर कहती है? अपने फादर से कहती है कि श्योरली कि ये तो एक स्पिरिट है, देखो देखो कैसे दिख रहा है ये। तो ये जो लाइन है मिरिंडा ने किसे देखकर कही है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्डिनेंड को देखकर कही है। ठीक है, किसको देखकर कही है? फर्डिनेंड को देखकर कही है। अच्छा, फर्डिनेंड का फादर कौन है ये आपको पता है? फर्डिनेंड के फादर कौन है? फर्डिनेंड के फादर है अलोन्सो, ALONSO, अलोन्सो हैं। और अलोन्सो हैं किंग ऑफ नेपल्स। कौन है अलोन्सो? किंग ऑफ नेपल्स हैं। अच्छा, अलोन्सो के ब्रदर का नाम भी आया है यहाँ पर। तो अलोन्सो का जो ब्रदर है वो है सेबेस्टियन। हु इज ब्रदर ऑफ अलोन्सो? दैट इज सेबेस्टियन। ये आपको याद रखना जरूरी है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है 211। हु अमंग शेक्सपियर्स कंटेम्परेरीज डिड नॉट राइट ट्रेजेडीज। पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर कंटेम्परेरीज में से किसने ट्रेजेडीज को नहीं लिखा है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जॉन लिली ने ट्रेजेडीज को नहीं लिखा है। ये आप मे बी के जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है आपके लिए। इसके बाद है 212। राइपनेस इज ऑल अकर्स इन। राइपनेस इज ऑल ये किस प्ले के अंदर आया है वो आपको बताना है। ये आया है प्ले किंग लियर के अंदर, ये आप जानते होंगे।
ये जो लाइन कही है राय अपने सिजाल, ये कही है एडगर ने। किसने कही है ये कही है एडगर ने। किससे कही है? ये ग्लूजास्टर से कही है। ये आया है एक्ट 5 के अंदर और सीन था सेकंड। ग्लूजास्टर से कही है एडगर ने, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है 213। एसी ब्रेडले शेक्सपियर ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड। एसी ब्रेडली जो है इन्होंने एक शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी के नाम से अपनी बुक पब्लिश की है। पूछा गया है कि वो कब पब्लिश की थी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1904 के अंदर इन्होंने ये पब्लिश की थी। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नंबर 214, सेक्सुअल जीलेसी इज अ थीम इन शेक्सपियर्स इन विच प्ले। सेक्सुअल जीलेसी जो है, जेलेसी, ये थीम है विलियम शेक्सपियर किस प्ले की है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओथेलो के अंदर। ये आपको समझना है क्योंकि यागो जो मेन विलन है टेम्पेस्ट का, वो ओथेलो को ये बता देता है कि जो डेस्डिमोना है और जो कैसियो है इनके बीच में कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ओथेलो शक करता है डेस्डिमोना पर। वो अपना जो उसने हैंग की दिया था वो पूछता है कि वो कहाँ है। बाद में फाइंड आउट होता है किसके पास से, कैसियो के पास से। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 215। To the memory of my beloved, the author Mr. William Shakespeare, and what he has left us is an ode composed by। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये एक ओड का नाम है। To the memory of my beloved, the author Mr. William Shakespeare, and what he has left us। इस ओड की जो इस ओड को कंपोज किया है वो किसने किया है? What will be answer? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? बेन जॉनसन ने। ये याद रख लें, काफी एग्जाम्स में ये पूछी गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन अपना नेक्स्ट, दैट इज नंबर 216। द लाइन आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मीन टू बी अपीयर्स इन टी.एस. इलियट्स। अच्छा, ये लाइन आई है आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मीन टू बी। ये टी.एस. इलियट ने अपने किस प्ले में यूज की है, ये पूछा गया है। फर्स्टली करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये जो बुक है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये फर्स्ट जो प्रोफेशनली पब्लिश बुक है टी.एस. इलियट की। फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश बुक है टी.एस. इलियट की। इसको मैंने पब्लिश किया था 1915 के अंदर, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 217। विच शेक्सपियर प्ले फीचर द कैरेक्टर ऑफ एरियल। पूछा गया है कि एरियल कैरेक्टर जो है वो विलियम शेक्सपियर के किस प्ले के अंदर आया है, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट को लिखा गया था 1610 से लेकर 11 के बीच में लिखा गया है। इसका हीरो कौन है? फर्डिनेंड है। हीरोइन कौन है? मिरेंडा है। अच्छा, मिरेंडा के फादर कौन है? प्रोस्पेरो है। प्रोस्पेरो का ब्रदर कौन है? एंटोनियो है। प्रोस्पेरो कौन था? फॉर्मर ड्यूक ऑफ मिलान था। अब इस स्टोरी के अंदर एंटोनियो कौन है? जो प्रोस्पेरो का भाई है वो ड्यूक ऑफ मिलान है। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है नंबर 218। इमोजेन इज द मेन कैरेक्टर एंड हीरोइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट यू हैव टू लर्न द कैरेक्टर्स नेम and the play name, कि which character is appeared in which play, because maximally examiner ask about these questions, कि which character is present in which play, so you have to learn this thing, okay? So now question is कि जो इमोजिन है वो किस प्ले में अपियर हुई है वो आपको बताना है। ये आई है प्ले सिम्बलिन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सिम्बलिन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 219। Which of the last sonnet was written by William Shakespeare? लास्ट सोनेट पूछा गया है विलियम शेक्सपियर का, वो क्या है? लास्ट सोनेट मतलब
नंबर है उसका 144 नंबर का सोनेट कौन सा है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने टोटल लिखे हैं कितने, 154 सोनेट लिखे हैं, तो 154 सोनेट पूछा गया है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस asleep, ये जो है ये लास्ट सोनेट है। सो फर्स्ट पता है आपको, फर्स्ट जो है वो ये है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स विद डिजायर इंक्रीज, ये फर्स्ट सोनेट है, और लास्ट है ये द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस asleep, ये आपको लर्न करना है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। इसके बाद है नंबर 220, एज फ्लाइज टू wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport, the above lines by Shakespeare occur in the play। ये लाइंस किस प्ले के अंदर आई हैं, ये आपको बताना है कि जैसे जो लड़के होते हैं वो फ्लाइज या मक्खियों को मार देते हैं, और ऐसे ही गॉड जो है वो हमारे साथ करते हैं, वो हमें अपने स्पोर्ट यानी कि वो भी हमें अपने खेल के लिए जो गॉड है वो हमें यूज कर लेते हैं, वो हमें मार देते हैं। तो ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर किस प्ले के अंदर आई है? होता है ना, बच्चे जो हैं किसी भी एनिमल को लात मार देना या डंडा मार देना या बैठे हुए उसे मार देना, किल कर देना एनिमल को, या किसी बर्ड को, फ्लाइज को किल कर देना, ये खेल होता है। आप जानते भी होंगे पहले शिकार किए जाते थे खेल के तौर पर, हम एनिमल की जान लेते थे, तो कहा गया है यहाँ पर सेम एज ही कि वी टू द गॉड, ऐसे ही हम गॉड के नहीं है कि गॉड भी हमें अपने स्पोर्ट के नहीं क्या कर देता है, किल कर देता है। ये लाइन जो किस प्ले में आई है, ये आई है किंग लियर के अंदर। ठीक है, किंग लियर में जो एक्ट है वो नंबर 4 था, सीन नंबर क्या था, 1 था। ये किसने कही है, ये ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर ने कही है। किसने कही है, ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर ने कही है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतने एमसीक्यूज को ही कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, और हाँ, अपना कमेंट हम आपने जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियोस आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, या आप वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी आप टाइप जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।